मैंने जो मुस्लिम्स के लिए माइनॉरिटी सेल बनाया है, इसके लिए आपकी क्या ओपिनियन है और क्या नहीं, एक बहुत अच्छा ये कदम है हुकूमत का। हुकूमत वाकई काबिल तारीफ़ है और ख़ासकर सिद्धरामैया जी की दूरअंदेशी और मुसलमानों के बल्कि नहीं माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने काम किया है। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्ताहक़ हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बेंगलोर में एक जो सेल कायम कर रहे हैं उसकी शाखें सारे डिस्ट्रिक्टों में हो, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्टों से लोगों को यहाँ आने की जहमत ना हो। इसलिए जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एसपी तो होता है, एसपी के अंडर जो है ना उस सेल को अगर रखें तो शायद ये बेहतर होगा और उसमें जो है ना सारे माइनॉरिटीज़ को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। जियाउल्लाह शरीफ के लिए अभी जो बोर्ड से प्रॉपर्टीज देखे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें रुकावट डाल रहे हैं। ये गलत है उनको ये करने का, कंस्ट्रक्शन करने का। तो ये रोकने वाले कौन होते हैं? अगर रोक रहे हैं तो उनको राइटिंग में देना चाहिए ना। क्यों लोगों को भेज कर रुकवा रहे हैं? वहाँ राइटिंग में दो पहले। सर उर्दू हाल बनाने के तो वो बोर्ड से ऑफिसरों को भेज कर नहीं करना, अभी खड़ा करना करके। क्यों? कौन होता है वक्फ बोर्ड ये कहने वाला? ये वक्फ बोर्ड इसका मालिक नहीं है। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, सिर्फ कस्टोडियन है। वक्फ बोर्ड को कोई हक नहीं बनता, कस्टोडियन है। सरकारी बोर्ड है, सरकार की तरफ से बनाया गया है ताकि इन प्रॉपर्टीज की हिफाजत हो। अगर आपने दूसरों को आप गैर खौफ को देते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी, वो जायज़ है। अगर एक मुसलमान कोई आगे बन के अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च करके अगर कोई ये कर रहा है तो उसे क्यों नहीं देते? ये मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए ये जायदाद है। सो ये वक्फ बोर्ड इसका मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड सिर्फ कस्टोडियन है। रोक क्यों रहे वो? डबल रोड की भी प्रॉपर्टी का एक बोल रहे सर, डबल रोड में भी जो IAS ऑफिसर्स के लिए जो ये बना रहे हैं जी, वहाँ भी यही रोक वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी इनको रोकने का हक नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं इसमें? नहीं, कहीं भी इनको रोकने का हक नहीं है, इसलिए कि एक बार उन्होंने बोर्ड ने एक डिसीजन ले लिया है। बोर्ड इज सुप्रीम, ऑफिसर्स आर नॉट सुप्रीम, बोर्ड इज सुप्रीम। बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है और इनको कन्वे भी कर दिया है। जब कन्वे कर दिया है तो इनको रोकने का हक किसने दिया फिर? क्या ये ऑफिसर जो आके वहां रोक रहा है वो बोर्ड से बड़ा है क्या? ये बोर्ड के अंडर काम करने वाला एक छोटा सा ऑफिसर है। इसको इस बात का इख्तियार नहीं है, इसको इस बात का हक भी नहीं है। इनको वहां से भगाना चाहिए, इनको अंदर घुसने भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपके हाथ में जियाउल्लाह शरीफ साहब आपके हाथ में जब लेटर आ गया तो आप उसके जिम्मेदार हो गए। और आपको ऐसे लोगों को अंदर जमाना ही नहीं चाहिए और काम को मत रोकिएगा। आप काम करिएगा, फिर देखते हैं क्या करेंगे ये लोग। तो कल जो सर आप जो जमीन है आपकी 12 एकड़ में, जो ये बताए कि यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम होता है तो आप मैं 5 एकड़ दूंगा करके ऐलान किया है जी, बताइए। कल मैं ही दे दूंगा। कल आए मैं उनके नाम रजिस्टर कर देता हूँ। जिसके नाम चाहिए मैं उसके नाम कल रजिस्टर करके देता हूँ, कल सुबह। अब मेरे पास दूसरा थाट नहीं है। मैं खतीब साहब नहीं हूँ, मैं मन्नान साहब नहीं हूँ। मैं जब मैं वादा करता हूँ तो उसे मैं पूरा करता हूँ। कल आ जाए मेरे पास, मुझे बोले, मैं रजिस्ट्रेशन का इंतजाम करता हूँ। आप करिए, 5 एकड़ जमीन दूंगा मैं। करिए, वहाँ कई इंस्टीट्यूशन बनाइए। कहाँ है सर? ये हैसलगट्टा के पास है, हैसलगट्टा से 2 किलोमीटर दूर। ये जो है ना गोल्डन पाम जो है उसी रास्ते पे है। ये बाहर निकलता है, हिमालय डॉट के सामने निकलती है वो सड़क, उसी सड़क पे है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। मैंने वो सारी जमीन जायदाद जो है मैं अपने बच्चों को भी बोल दिया हूँ कि वो कौम की है और वो सारी प्रॉपर्टी मैं कौम के लिए दूंगा। उसमें अगर आप चाहें तो बना ले सकते हैं। मैं 5 एकड़ जमीन आपको देने तैयार हूँ। और इसी तरह कल जो है दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट में जियाउल्लाह शरीफ कह रहे थे कि मैं माल तो माल अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा कौम के लिए। तो इनको आप जैसे लोग सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा सपोर्ट उनके साथ है। रात के किसी भी हिस्से में हमें कहा जाए तो हम पहुंच जाएंगे उनके पास, क्योंकि वो कौम का काम कर रहे हैं, कौम की मदद कर रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं, उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, कल देख रहा था। 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। कौन देगा आज 100 करोड़ रुपए? कोई नहीं। तो बोर्ड क्यों रोक रहा है इन कामों को? बोर्ड बिल्कुल रोके ना। अगर रोकते हैं तो इसका खिमाजा भुगतना पड़ेगा बोर्ड को। जब आपने दे दिया है, अब वो जायदाद पे उनका हक है, लीज में दे दिया है, आप लेटर दे दिया है, सब कुछ हो गया, तो फिर रोकने की क्या जरूरत है?
अगर आपको और बनाना है तो कहीं और बनाइएगा। अगर हज भवन में आपने बनाया है तो अच्छा है। जैसा कि जियाउल्लाह शरीफ साहब ये कह रहे थे कि सैकड़ों ऐसे अदारों की, ऐसे कॉलेजेस की ज़रूरत है। सही कहा उन्होंने। आज हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हमें एनकरेज करना है उनको। अगर हमारे बच्चे देखिए कहीं, अभी मैं एक बताता हूँ, मेरे गाँव, मेरा छोटा सा गाँव है, वहाँ के बच्चे जो है ना रामैया में कॉम्पीट करके वहाँ आके एडमिशन लिए हैं। एक बच्चा आया है मेडिकल में, एक बच्चा आया है इसमें डेंटल में, 2-3 बच्चे आए हैं रामैया कॉलेज जैसे कॉलेज में, बड़ी कॉलेज में 2-3 बच्चे आए हैं इंजीनियरिंग में। तो हमारे बच्चे आज बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान व करम है। हमें बच्चों को जो है ना इनकरेज करना चाहिए, और ऐसे जहाँ कहीं भी ये बनते हैं, ऐसे अदारे बनते हैं, इनको इनकरेजमेंट करना हमारा काम है। जहाँ जियाउल्लाह शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पूरे दिलो जान से हमारा सपोर्ट उनके साथ है। जब अगर यहाँ कोई उनको दिक्कत होती है तो मैं 5 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया हूँ। इंशाअल्लाह कल मुझे बोले, मैं सबसे पहले वहाँ इसके पास खड़ा रहूँगा। इनके आने से पहले मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रहूँगा। तो आप अपना वादा पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं पीछे हटूंगा नहीं, छोड़ो, मैं पीछे हटूंगा नहीं, करूँगा। माशाल्लाह।